एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां से वो बनारस की ट्रेन पकड़ने वाला होता है। जब ट्रेन वहां पर आकर रुक जाती है तो ट्रेन में वो बैठ जाता है। जैसे ही ट्रेन में बैठता है वहां पर दो लड़की अपनी मां के साथ पहुंच जाती हैं। उन लड़कियों को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, मन ही मन सोचने लगता है कि अब सफ़र तेरा बहुत अच्छा कटेगा, तेरे सफ़र में कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों, उस दिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अप्रैल मई का महीना होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ उस ट्रेन में होती है, बिल्कुल गर्मी के मारे लोगों का दम निकल रहा था। उसके बाद इस लड़के के साथ जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं ये एक ट्रेन की हकीकत की घटना है जो मुंबई से अप्रैल 2024 में तिलक मार्ग जो एक स्टेशन है उससे गोरखपुर के लिए चलती है। जो ट्रेन का नंबर होता है 12165 होता है। दोस्तों, ट्रेन में एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम शिवा होता है, जो नीचे वाली बर्थ पर बैठा होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। तभी वहां पर एक महिला आती है जिसका नाम यशोदा देवी होता है। उसकी दो बेटियां होती हैं, एक का नाम रेखा होता है जिसकी उम्र 21 साल और दूसरी बेटी का नाम रिया जिसकी उम्र 18 साल होती है। वो भी वहीं पर आकर बैठ जाती हैं। ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, खचाखच वो ट्रेन भरी होती है। जो यहाँ पर यशोदा देवी होती है उसकी जो सीट होती है वो बीच वाली बर्थ पर होती है, लेकिन दिन में वो बीच वाली बर्थ को कैसे खोले इसलिए वो वहीं पर बैठ जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे सफ़र चलता है तो आपस में इन लोगों की बातचीत होने लगती है। जो यशोदा देवी होती है वो कहने लगती है कि आज तो मेरा गर्मी के मारे बिल्कुल दम निकला जा रहा है, अब मैं क्या करूं। यहाँ पर जो शिवा होता है उससे कहती है कि भैया क्या आप मुझे खिड़की की तरफ आने दोगे। तो यहाँ पर शिवा भी कह देता है कि ठीक है, आप खिड़की की तरफ आ जाइए, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पर यशोदा देवी खिड़की की तरफ पहुँच जाती हैं और जो शिवा होता है वो बीच में आकर बैठ जाता है। इधर रेखा और रिया दोनों बैठी होती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे आगे इनका सफ़र बीतने लगता है। यहाँ पर जो शिवा होता है वो कहता है कि इसी तरह से यहाँ पर ट्रेन होती हैं, इसी तरह से इनमें भीड़ होती है, ये तो ट्रेन हमेशा ही इस तरह से भर कर जाती है। तो यहाँ पर शिवा कहने लगता है कि एक बार तो ऐसा हुआ, मैं बाथरूम के अंदर बैठकर चला गया। दोस्तों, यहाँ पर जो रेखा होती है उसकी तरफ देखने लगती है, कहने लगती है कितने गंदे हो तुम, बाथरूम के अंदर कैसे बैठकर चले गए, क्या तुम्हें बदबू नहीं आई। तो यहाँ पर वो लड़का बताता है कि मैं जब ट्रेन के अंदर आकर बैठा तो मुझे बाथरूम जाना था, फिर मैं बाथरूम की तरफ पहुँचने में ही आधा से पौने घंटा ख़राब कर देता हूँ और वहाँ जाकर देखता हूँ कि बाथरूम बिल्कुल खाली है तो मैं उसी में बैठकर चला जाता हूँ। सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं कि यार ऐसे भी लोग बाग होते हैं जो बाथरूम में बैठकर जाने लगते हैं। धीरे धीरे इनका सफ़र आगे तय होने लगता है। रेखा इधर उधर की बातें उससे करने लगती है, यहाँ पर शिवा भी उससे बातें करने लगता है। दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा सफ़र और आगे बढ़ता है रेखा यहाँ पर कहने लगती है कि कोई पानी वाला भी नहीं आ रहा, 1-1.5 घंटा बीत चुका है, हमें तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, अब यहाँ पर कोई पानी वाला आ जाए तो हमारी प्यास बुझे। यहाँ पर फिर वो ट्रेन थोड़ी सी आगे जाकर रुक जाती है। जो शिवा होता है फिर खिड़की की तरफ से ही, जो इमरजेंसी खिड़की होती है उसमें से बाहर निकलता है और स्टेशन पर पहुँच जाता है। और स्टेशन पर जब वो जाने लगता है तो पीछे से रेखा आवाज़ देती है कि भैया रुको, भैया रुको, लेकिन वो सुनता ही नहीं। उसके बाद रेखा कहती है कि बाथरूम वाले भैया ज़रा रुको तो सही। तो यहाँ पर वो भैया एकदम पीछे से घूम कर देखता है और उसे वो लड़की वापस बुला लेती है। जब लोग बाग देखते हैं कि ये ही बाथरूम वाला भैया है तो लोग बाग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि आप क्या कह रही हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपका नाम मालूम नहीं था, आप सुन नहीं रहे थे इसलिए मैंने आपको बाथरूम वाला भैया बोल दिया, आप अपना नाम बता दीजिए। फिर वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शिवा है। रेखा कहती है कि आपका बहुत ही अच्छा नाम है, आप हमारे लिए 2 पानी की बोतल ले आना। फिर वो स्टेशन पर जाता है, वहाँ से पानी की बोतल ले आता है और एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता है और उस खिड़की के जरिए ही वापस उस ट्रेन में बैठ जाता है। जब यहाँ पर उन लड़कियों को पानी दे दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर शिवा उनसे कहने लगता है कि आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर वो मना करते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे।
थोड़ी देर बाद ही अब उनमें से जो छोटी बहन होती है रिया, वो कहती है कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। तो शिवा होता है, कहता है कि आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। फिर यहाँ पर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक ले लेती हैं, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी थोड़ी सी पी लेती हैं और यहाँ पर जो शिवा है उससे कहने लगती हैं कि क्या आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी जाओगे? तो यहाँ पर शिवा कहता है कि सुबह तक तो पी ही जाऊँगा। उसके बाद ये लड़कियाँ हंसने लगती हैं। इसी तरह से इनका सफ़र आगे कटने लगता है। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ रहा था, बातचीतों का सिलसिला इनका आगे बढ़ रहा था और फिर खाने का समय हो जाता है। अब खाने के लिए रेखा अपनी माँ और रिया के साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। तभी शिवा की तरफ देखती हैं और शिवा से कहने लगती हैं कि क्या आप खाना नहीं लेकर आए? तो यहाँ पर शिवा कहता है कि मैं खाना तो लेकर आया हूँ, लेकिन आप शायद उस खाने को ना खाएं क्योंकि मैं बिरयानी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर रेखा कहती है कि हम लोग ये सब खाते हैं, हमारी माँ नहीं खाती। फिर माँ को दूसरी तरफ कर दिया जाता है, सभी लोग आपस में बैठ जाते हैं, यहाँ पर खाना स्टार्ट कर दिया जाता है। शिवा कहता है कि आप ये लो बिरयानी खा लो। तो यहाँ पर रेखा शिवा से कहती है कि आप पहले हमारे खाने में से एक रोटी खा लो, उसके बाद हम आपकी बिरयानी को खा लेंगे। यहाँ पर शिवा उनकी रोटी खा लेता है और वो बिरयानी खा लेते हैं। धीरे धीरे सफ़र बीतने लगता है। अब सोने का टाइम आ जाता है, सभी लोग सोने लगते हैं। यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, जो लोग खड़े थे खिड़कियों के बगल में खड़े थे या ट्रेन के रास्ते में जो खड़े थे वो लोग वहीं पर खड़े रहते हैं, इधर उधर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर जो रेखा की मम्मी होती है यशोदा देवी, वो बीच वाली सीट पर जाकर सो जाती है। और यहाँ पर जो शिवा होता है वो कहता है कि आंटी आप यहाँ पर आराम से सो जाइए और आपकी बेटी दोनों इस सीट पर सो जाएंगी, मैं यहाँ पर ज़मीन पर सो जाता हूँ। दोस्तों फिर यहाँ पर यशोदा देवी अपने ऊपर वाली सीट पर चली जाती हैं और वो सोने लगती हैं। इधर जो रिया होती है वो भी सो जाती है, लेकिन रेखा अभी शिवा से बातचीत कर रही होती है। शिवा से इस तरह की बातचीत करती है, बातचीतों में इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ लगाव हो जाता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जीवन के बारे में पूछने लगते हैं। तुम क्या करते हो, तुम्हारे जीवन में और क्या चल रहा है, तुम्हारे जीवन में पहले क्या हुआ था, इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं। लगभग रात के 2 बज जाते हैं। 2 बजे जब यशोदा देवी की आंखें खुलती हैं तो देखती है रेखा बैठी हुई है, उसकी बगल में शिवा भी बैठा हुआ है, आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो यशोदा देवी रेखा से कहती है कि बेटी तुम ऐसा करो, ऊपर वाली सीट पर आ जाओ, यहीं पर आ जाना, मैं नीचे वाली पर आ जाती हूँ। यहाँ पर तुरंत ही शिवा बोलता है कि आंटी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं ऐसा करता हूँ नीचे ज़मीन पर लेट जाता हूँ। फिर तुरंत ही वो ज़मीन पर लेट जाता है, वहीं पर अपनी जो चप्पल वगैरह ज़मीन में कट रही होती है उन्हीं के ऊपर लेट जाता है। अब यहाँ पर यशोदा देवी देखती हैं कि शायद ये लेट गया, सो गया है। यहाँ पर रेखा भी सोने का यत्न करती है, वो भी वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे रेखा भी सो चुकी है। उसके बाद थोड़ा ही समय बीतता है, जब यशोदा देवी सो जाती है तो रेखा अपना हाथ नीचे की तरफ लटकाती है और शिवा के हाथ में हाथ देती है। तो हाथ दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और शिवा यहाँ पर कसकर हाथ पकड़ लेता है। यशोदा देवी की बेटी रेखा कहने लगती है कि क्या आपको नींद आ रही है? तो यहाँ पर शिवा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बस मैं तो आपके ख्यालों में खोया हुआ हूँ। दोस्तों उसके बाद शिवा से रेखा कहती है कि एक बैग रखा हुआ, उस बैग को निकाल कर दो। फिर वो बैग निकाल कर देता है, उसमें से एक चादर निकाली जाती है, उस चादर को ज़मीन पर बिछाया जाता है। उसके बाद शिवा से कहा जाता है इस चादर को बिछा कर इस पर आराम से लेट जाओ। उसके बाद शिवा लेट जाता है, दोनों के आपस में काफ़ी सारी बातचीतें होती हैं। उसके बाद दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह होते ही यशोदा देवी जग जाती है और फिर यहाँ पर चाय पानी, जो कोलगेट वगैरह ब्रुश वगैरह किए जाते हैं उन सबको किया जाता है। और उसके बाद ये ट्रेन आगे चलने लगती है। दिन का समय फिर स्टार्ट हो जाता है और फिर एक स्टेशन पर जाकर रुक जाती है। इन्हें पता होता है कि स्टेशन पर ये ट्रेन आधे घंटे रुकेगी। तो यहाँ पर जो शिवा होता है वो खिड़की से बाहर निकलता है। ये लड़कियाँ दोनों भी खिड़की से बाहर जाना चाहती हैं, तो ये दोनों खिड़की से बाहर निकलने वाली होती हैं। इन्हें शिवा खुद अपनी मदद से बाहर निकालता है और फिर स्टेशन पर ये लोग घूम कर आते हैं, कुछ खाना पीना खाकर आते हैं। उसके बाद खिड़की के रास्ते ही वापस उस ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर फिर इनका सफ़र आगे धीरे धीरे कटने लगता है। दोस्तों इस ट्रेन को 7 बजे पहुँचना था, ये ट्रेन 4 घंटे से ज़्यादा देरी से चल रही होती है। अब ये लगभग 11:15 बजे रात को बनारस स्टेशन पर पहुँचती है। जैसे ही बनारस स्टेशन पर पहुँचती है ये सभी लोग अपने अपने सामान को इकट्ठा करने लगते हैं और वहाँ पर अपने सामान को लेकर स्टेशन पर उतर जाते हैं। इधर जो लड़का होता है शिवा, उससे यहाँ पर जो यशोदा देवी होती है वो पूछने लगती है कि तुमने बेटा हमारी रास्ते में बहुत मदद की थी, 1-2 बार तो ये इन लड़कियों को भी बाथरूम तक लेकर गया था और यशोदा देवी को भी बीच में ये बाथरूम तक ले गया था। वहाँ पर इन लोगों की इसने बहुत सारी मदद की थी।
देवी को भी इस लड़के की थोड़ी सी चिंता सताने लगती है। यशोदा देवी मन ही मन सोचने लगती है कि रात को 11:30 बजे ये कहाँ जाएगा। फिर इस लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है। तो ये लड़का कहता है कि मेरा घर पिंडरा तहसील में है, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसी स्टेशन पर बैठकर यहीं पर रात गुजारूंगा और जैसे ही अगली सुबह होगी अगली सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। यशोदा देवी कहती है कि तुमने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है और हम अब तुमको इस तरह से यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, तुम भी हमारे साथ हमारी बहन के घर चलो। क्योंकि यहाँ पर यशोदा देवी का जो जीजा होता है वो गाड़ी लेकर स्टेशन पर आ चुका होता है। अब ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, शिवा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और शिवा इनके साथ रात को इनके घर पर पहुँच जाता है। जब यशोदा देवी के बहन के घर पहुंचा जाता है तो वहां पर इनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाया जाता है और बहुत ही अच्छे से खाना पीना खाकर ये जाकर आराम से सो जाते हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है यहाँ पर शिवा जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर रेखा उससे कहती है कि क्या आप हमारे साथ में बनारस नहीं घूमोगे। तो यहाँ पर शिवा कहता है कि मैं घूमना तो क्या चाहता हूँ क्योंकि मुझे जाना है, लेकिन आप कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ, बाकी मैंने सारा बनारस देख रखा है, आपके लिए मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रेखा, रिया और उसकी मौसी की जो लड़की होती हैं सभी लोग शिवा के साथ बनारस घूमने लगते हैं। दोस्तों पूरे दिन भर वो बनारस में घूमते हैं, जहाँ भी मर्जी उनको वो जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और उसके बाद जैसे ही शाम हो जाती है शिवा यहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर जो रेखा की मौसी की लड़की होती है, रिया होती है, उन सबको शिवा और रेखा के संबंधों के बारे में पता चलने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों के वो लोग फोटो भी खींचते हैं। और उसके बाद जब शिवा यहाँ से जाने लगता है तो रेखा की आंखों में आंसू होते हैं, इधर शिवा की आंखों में भी आंसू होते हैं। लेकिन यहाँ पर शिवा जाने लगता है। रेखा की जो मम्मी होती है यशोदा देवी, वो कहती है कि बेटा तुम जा रहे हो लेकिन हम यहाँ पर 15 दिन रहेंगे, बीच बीच में तुम यहाँ पर आते रहना। तो यहाँ पर शिवा कहता है कि ठीक है आंटी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। शिवा को हालांकि 2 महीने बाद जाना था, लेकिन शिवा इन लोगों के साथ ही वापस जाना चाहता था। वो कहता है कि 15 दिन के बाद ही मुझे भी वापस जाना है। के बाद शिवा अपने घर चला जाता है और बाकी यशोधरा अपनी बेटियों को लेकर वहीं पर अपनी बहन के घर रहने लगती है। लगभग 8 से 7 दिन का समय बीत जाता है। शिवा के पास जो रेखा होती है बार बार फ़ोन किया करती कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही। तो यहाँ पर शिवा यही कहता कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। 7वें दिन यहाँ पर शिवा अपनी बाइक लेकर आ जाता है और इन लोगों के साथ बहुत सारी बातचीत करता है, इनके साथ खाना पीना खाता है, इन लोगों से मिलता है। यहाँ पर यशोदा देवी भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत होती है और फिर 15वें दिन जब यहाँ पर शिवा वापस आता है तो ये सभी लोग स्टेशन पर मिलते हैं और सभी लोगों का कंफर्म टिकट होता है, एसी के डिब्बे में टिकट होता है। फिर ये सभी लोग एसी के डिब्बे में बैठ जाते हैं और बनारस से मुंबई का इनका सफ़र फिर स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से बातचीत करते करते ये मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई पहुंचकर ये अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। जो लड़का होता है वो यहाँ पर एक जॉब किया करता है, उसकी यहाँ पर जो इनकम है महीने की लगभग 25 से 27 हज़ार रुपये होती है। और जो यहाँ पर लड़की होती है रेखा, उसका पापा बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने वाला होता है, उसकी जो मंथली इनकम है 1 लाख से 1.25 लाख रुपये होती है। दोस्तों इन दोनों के जो स्टैंडर्ड है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर बैठे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी मिल पाएंगे या इनके लिए कौन सा ऐसा बेहतर तरीका होगा जिससे कि ये दोनों आपस में मिल पाएँ। अभी तक ये आपस में एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर पाए हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। दोनों ने मन बना लिया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन अपना व्यतीत करें। यहाँ पर देखने वाली बात होगी क्या इन दोनों के माता पिता इस सब के लिए राजी हो जाते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या इन दोनों को आपस में मिल जाना चाहिए, इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए या कोई और इनके ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे कि ये आपस में मिल जाएं। क्या इन दोनों को अपने माता पिता से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।